ओके सो गुड आफ्टरनून। सो आज हम बात करेंगे दैट व्हाट इज़ अ डिफेक्टिव वेजिनल ग्रोथ। ओके, मन मीन्स व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हैविंग अ डिफेक्टिवनेस इन द वेजिनल ग्रोथ. So it is written here that the ARD is the group of the special techniques that help in the fertile of the couples by retrieving oocytes from the ovary or sperms by testes. The different procedure are this. Okay, means that कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं कि मतलब प्रेगनेंसीज टेक प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं बट दे आर नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर प्रेगनेंसी. ओके, सो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स विच अकर फॉर बिकॉज ऑफ दिस थिंग दैट वजेनल ग्रोथ में कोई डिफेक्ट आ जाना, मेल्स में कोई डिफेक्ट होना या फिर फीमेल्स के कुछ प्रॉब्लम्स डिफेक्ट हो जाना. सो इफ़ दे वांट अ चाइल्ड, ओके, इफ़ दे वांट अ बेबी ओनली, ओके, तो उसमें क्या कि कुछ कुछ ऐसे जैसे मेडिकल की वजह से कुछ भी ऐसे चीज़ें अवेलेबल हैं, टेक्निक्स अवेलेबल हैं, ओके, जिसकी वजह से दे कैन जस्ट हैव अ पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग दैट दे जस्ट वांट. ओके, फर्स्ट इज़ दैट AIH विच इज़ लाइक दिस दैट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय हस्बैंड. ओके, मीन्स दैट इट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ब्रॉट आउट बाय हस्बैंड सेमन. जो हस्बैंड्स का सेमन होगा, एक आर्टिफिशियली क्या करेंगे आप उनको कुछ भी मेडिकल टेक्निक्स की वजह से उनमें कोई भी प्रोसेसेस करवाएंगे. ठीक है, द सेमन फ्रॉम हस्बैंड इज़ आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना. जो फीमेल का वजाइना होगा वहाँ पे जो सेमन है हस्बैंड का उसको आप इंजेक्ट कर दोगे. ठीक है, आफ्टर दैट जो आगे का प्रोसीजर है मतलब प्रेगनेंसी का वो टेक प्लेस करवा सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज़ दैट AID दैट इज़ द आर्टिफिशियल insemination donor. Okay, which is the full form of this thing, that is it is regular when husband semen is defective. इसमें ये चीज़ बोला गया है कि डोनर की बात है तो आपने देखा होगा कि हस्बैंड का जो सेमन है वो ऑलरेडी डिफेक्टिव है. ठीक है, हमने बोला कि एक हेल्दी स्पर्म होना इंपॉर्टेंट है ताकि जो भी आएगा प्रोसेसर प्रेगनेंसी टेक प्लेस करनी है अगर वुमेन ने तो वो चीज़ एक तरह से कैरी ऑन कर सके. पर इसमें ये चीज़ बोला है कि ये हमें बता रहा है कि जो हस्बैंड का सेमन है इट इज़ ओनली डिफेक्टिव. ठीक है, देयर आर सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इन इट semen only. A semen bank is operated by all artificial semination center. ठीक है, एक सेमेन का बैंक होता है. ठीक है, they can operate by this artificial insemination centers कि हाँ if that is defective, अगर वो defective है तो कुछ other processor से they can just carry on this thing. okay, थर्ड इज़ द surrogate mother. ओके, थर्ड पोर्शन इसमें आप ये देते हो surrogate mother का, दैट इज़ इन केस द वाइफ इज़ अनेबल टू कैरी चाइल्ड बाय डिफेक्टिंग यूरिटस. मतलब इफ़ देर आर सम काइंड ऑफ अ डिफेक्ट और सम काइंड ऑफ सीरियस प्रॉब्लम्स इन द यूरिटस ऑफ द फीमेल. ओके, जो कि मदर है वो नहीं कर पा रही कि मतलब कैरी नहीं कर पाएगी बेबी या फिर शी कैन हैव सम काइंड ऑफ कंसेप्शंस फॉर दी नॉट हैविंग अ प्रेगनेंसी. उसमें क्या है कि वाइफ जो है वो अनेबल करती है कि वो चाइल्ड या फिर नहीं वो डिफेक्टिव यूरिटस की वजह से नहीं प्रेग्नेंट हो सकती. ठीक है, अ सैरोगेट मदर कैन बी हायर्ड फॉर बेयरिंग अ चाइल्ड डेवलपमेंट थ्रू द IVF. ओके, मीन्स दैट कि इसमें ये चीज़ बोला कि आप सैरोगेट मदर आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि अगर वाइफ नहीं है तो जो हस्बैंड का जो भी स्पर्म या होगा सेमेन होगा आप उसको इंजेक्ट करोगे तो वो जस्ट एक हाइड कर सकते हैं जस्ट उनके जो बेबी को बर्थ देने के लिए. ठीक है, सो इसमें क्या है कि उसमें तो जो उसका यूरेटस होगा वो हेल्दी होगा. ठीक है, विच इज़ वेरी गुड. ठीक है, उसमें अगर डिफेक्टिव है कि जो उसकी मदर है उसमें अगर डिफेक्टिव है तो वो सैरोगेट मदर की फॉर्म में उसको हायर कर सकते हैं ताकि उनके जो बेबी है जो उनका अपना बेबी होगा उसको वो आगे प्लान कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट इज़ दैट फोर्थ है IVF. ओके, वट इज़ दैट, इट इज़ द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ओके, आपने बहुत बार इसको सुना होगा. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक डिफरेंट टाइप की मेडिकल टेक्निक है. ठीक है, इट इज़ रिटन हियर दैट इट इज़ अ टेक्निक ऑफ फर्टिलाइजेशन कैरिड आउट इन अ ग्लास कंटेनर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मदर. ओके, हमने सैरोगेट मदर की यहाँ पे बात की थी. मैंने बात कर रही हूँ कि हम ऐसा उन्होंने बोला फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करवाएंगे एक ग्लास कंटेनर में जो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मदर होगा, बाहर ही होगा. ठीक है, अब बोला द टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय द प्रेचिक स्टेफोर्डे. ठीक है, जो एक UK में थे. ठीक है, जो 1978 की बात कर रहे हैं ये. इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ द टेक्निक वर कैरिड आउट बाय इंडियन हिंदुस्तान इन द मुंबई एंड
बाई हैंथा, ठीक है, चक्रवर्ती इन द 1986, ठीक है, इन कोलकाता। मीन्स दैट कि आपने देखा होगा कि वो ग्लास कंटेनर में बाहर ही उस चीज़ को करेंगे। आपने डिफरेंट टाइप के टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में सुना होगा वेरी वेल, ठीक है, कि कुछ ऐसी फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स हैं जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आप क्या होता है जो भी उनको गैमेट्स या जो भी उनको रिक्वायर्ड अमाउंट में जो चीज़ें चाहिए उसको टेक प्लेस करवा के दे गिव बर्थ टू टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में डिफरेंट एक ऐसा जो मदर की बॉडी के बाहर ही ये फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करती है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट टाइप की मेडिकल एक प्रोसीजर है, ठीक है, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल ऑल्सो, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं दैट द वेरियस स्टेप्स आर एज फॉलोड इन दिस थिंग, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या क्या स्टेप्स आपके कैरी आउट होते हैं। फर्स्ट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द एग्स, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द एग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप बोला द retrieved mature oocytes are placed in the culture containing the nutrients, ठीक है, एक ऐसे कल्चर में जहाँ पे सारे nutrients अवेलेबल हों। They are examined to separate the mature oocytes from the immature ones. mature oocytes उनको immature ones से उनको अलग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप प्लेसेंटा जो भी या फिर जो भी मदर के अंदर जो भी एक जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसको क्या पर्टिकुलर अमाउंट में उसको न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिशन चाहिए जो थ्रू द मदर जाता है, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ बोले कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हमें ये चीज़ पता है कि वो आप कहाँ कर रहे हो, बॉडी ऑफ द मदर, जो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मदर टेक प्लेस करवा रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है आपको उस चीज़ का एनवायरनमेंट उसको अवेलेबल देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि एग्जामिन करते हैं सेपरेट, ताकि जो मेच्योर यूसाइड्स है आप इमेच्योर से आप उनको अलग कर दो, सेपरेट कर दो, ठीक है। सेकेंड इज दैट द सेमेन, सेकेंड दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेमेन। सेमेन इज़ टू बी यूज्ड फॉर द इंसेमिनेशन इज़ प्योरीफाइड एंड कंसनट्रेटेड बाय वॉश टेक्निक्स, ठीक है। वो कुछ ऐसी टेक्निक्स जो आपने देखा होगा कि आपने लैब्स में काम करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। हर एक की अपनी टेक्निक्स होती हैं, कोई भी अमाउंट ऑफ चीज़ अगर आप उसके बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। इसमें चीज़ बोले कि सेमन इट इज़ यूज्ड फॉर इंसेमिनेशन ए प्योरीफाइड एंड कंसिडर्ड बाय द वॉश टेक्निक्स। कुछ वॉश टेक्निक्स हैं, ठीक है, उस पर आप ये चीज़ देखते हो, ठीक है। थर्ड इज दैट सेपरेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। अगर फर्टिलाइज्ड एग है हमने उनको सेपरेट करना है, ठीक है। इन्होंने बोला कि द फर्टिलाइज्ड एग सेपरेटेड एंड अलाउड टू रिमेन इन कल्चर मीडियम मेंटेन्ड इन द इंक्यूबेटर फॉर अबाउट 48 to 72 आवर, ठीक है। हमने क्या करना है, सेपरेशन करना, हमने किसका, फर्टिलाइज्ड एग का बात कर रहे हैं वो, ठीक है। तो इन्होंने, मैं फिर से बोलती हूँ कि द फर्टिलाइज्ड एग सेपरेट करते हैं हम उनको अलग कर देंगे एंड अलाउड टू रिमेन इन कल्चर मीडियम मेंटेन्ड इन द इंक्यूबेटर। एक ऐसा कल्चर मीडियम, आपने कल्चर मीडियम वो मीडियम जो आपने जो भी उस अवेलेबल चीज़ को चाहिए, ठीक है, आप उसने उसको एज अ मीडियम अवेलेबल करवाया इंक्यूबेटर को और उसने आपने 48 to 72 आवर्स तक उसको में रखा है, ठीक है। फोर्थ इज दैट द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ठीक है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की बात करें तो 2 to 3 फर्टिलाइज 4 to 8 सेल्स ओवा आर पिक्ड अप इन अ फाइन फ्लेक्सिबल ट्यूब। फाइन फ्लेक्सिबल ट्यूब में आपने ले लिया, ठीक है। दे आर प्लेस्ड क्लोज टू द फिंड्रिस इन द यूट्राइव कैविटी थ्रू द सर्विक्स, ठीक है। आपने उनको एक यूट्राइव कैविटी में रखा, ठीक है, कुछ थ्रू समथिंग, ठीक है, सर्विक्स की तरह अब उन्हें एम्ब्रियो को आपने ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। अब उन्हें बोला है कि ल्यूटियल फेज सपोर्ट, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन इज़ प्रोवाइडेड टू द, ठीक है, वुड बी मदर, ठीक है, नेक्स्ट 4 days इन डेज ऑफ द 100 mg माइक्रोज थ्राइस अ डे और 50 ग्राम ऑफ ऑयल इंजेक्शन। कहने का मतलब क्या है कि मेन बात आपने इसमें यही देखनी है कि आपने ये जो प्रोसीजर है आप उसको कैसे कैसे टेक प्लेस करवाओगे, कैसे आप उसको न्यूट्रिशन अवेलेबल कराओगे, उस ऐसा मीडियम अप्लाई करोगे, ठीक है, और उसके बाद ही इंजेक्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट दी GIFT, दैट इज़ अ गैमेट इंट्रा फिलोपिन ट्यूब। आपने इन सब के फुल फॉर्म्स याद कर लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें गैमेट इंट्रा फिलोपिन ट्रांसफ़र है। इसमें क्या होता है कि इन दिस प्रोसीजर 2 ऑफ द रिट्राइड अनफर्टिलाइज्ड oocytes एंड 2 to 5 मोटाइल स्पर्म्स आर पास्ड इनटू द फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। आप इसको जो फिलोपियन ट्यूब है उसके साथ आप पास ऑन करवाते हो, जो 2 to 5 मोटाइल स्पर्म्स होंगे, ठीक है, उसको आप पास ऑन करवाओगे, ठीक है, जिसको आपने बोला गैमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। आपने गैमेट्स के थ्रू इनको फिलोपियन ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। 6 इज दैट द ZIFT, दैट इज़ अ ज़ाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। ज़ाइगोट्स की बात करें तो ज़ाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफ़र। IUT इज़ द इंट्रा यूट्राइन transfer, intrauterine transfer, ठीक है। These are different types of transfers you can just see here. GIFT is the gamete intra
fallopian transfer. ZIFT is the zygote intra-fallopian transfer and IUT is the intra-uterine transfer. सॉरी, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ उन्होंने बताई है, हमने ये चीज़ मेन चीज़ इसमें पढ़ी कि अगर प्रेगनेंसीज में कोई प्रॉब्लम आती हैं बट इफ़ दे आर जस्ट हैविंग टू प्लान अ बेबी, ठीक है, तो उसमें क्या है कि हम कुछ मेडिकल मेथड से हम कुछ ऐसे उनके गैमेट्स को लेके, ठीक है, जो भी ये सेमेंस है या कुछ भी है, ठीक है, हम उनको लेके, ठीक है, जो भी आगे का प्रोसीजर है हम उसको चलाएंगे, ठीक है। हमने फर्टिलाइजेशंस करवा रही हैं, जो भी उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर डिफेक्ट है या कुछ काइंड ऑफ प्रॉब्लम आ रही है, वेदर दे आर मेल और फीमेल, तो हम कुछ टाइप के मेडिकल जो टेक्निक्स हैं उनको हम अपना सकते हैं, ठीक है, ताकि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो कैरी ऑन कर सके, बर्थ दे सके, ठीक है। सो ये हर एक जो कपल्स हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि विच काइंड ऑफ अ टेक्निक दे जस्ट वांट टू हैव, ठीक है, सो दैट दे कैन जस्ट हैव देयर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ओके, एंड दे कैन जस्ट हैव great reason that they can carry out their generation, okay. Thank you.